observed that due to growing competition and attempt to increase their sale and market share, businessmen resort malpractices or unfair trade practices like adulteration, black marketing, misleading advertisement. As a result, consumers become unsafe, feel cheated and exposed of many risks. That is why there is a strong case of consumer protection. देखो, due to misleading advertisement, adulteration in the product में adulteration में छेड़छाड़ करना, adulteration में छेड़छाड़ कर देना, ठीक है, तो प्रोडक्ट के साथ मैंने उसका क्वालिटी के साथ डिटोरेट कर दिया जाता है, प्रोडक्ट को ठीक तरह से जो उसका जो मेन है उसका जो फीचर्स वो नहीं समझा के एडवर्टाइजमेंट में एडल्टरेशन होता है, जिसके चलते मिसलीड होकर कस्टमर जब खरीदते तो अपने आप को फील चीटेड। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द कंज्यूमर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ways and means of consumer protection, readdressal of consumer grievance and role of consumer organization. First, consumer protection refers to the act of providing adequate protection to the consumer against the unscrupulous, exploitative and unfair trade practice of manufacturer and service providers. ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक्ट बना है, ये जो मैन्युफैक्चरर है या सेलर है उन लोगों को जितने भी मेल प्रैक्टिसेस है, ठीक है, चाहे वो ब्लैक मार्केटिंग हो, होर्डिंग हो, एडल्ट्रेशन हो, इन लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है कि इससे कस्टमर को प्रोटेक्ट किया जाए। किस तरह से, तब कहाँ पर उसका ग्रीवेंस सुना जाएगा, ग्रीवेंस मतलब तब कि किसी का कोई प्रॉब्लम हो बोलने का एक जगह होना चाहिए, ठीक है। तो कहाँ किस तरह का रीएड्रेसल होगा, जैसे कोर्ट होता है, जनरली हम लोग का नॉर्मल कोर्ट होता है जहाँ हम लोग घर का झगड़ा हो या कोई मेरे साथ चोरी उरी हुआ या केस करना, मर्डर का केस है, हम लोग वहाँ तो कोर्ट में जाते, तो उस तरह से कंज्यूमर का भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की तरफ से कंज्यूमर फोरम तैयार किया गया है। उसका हम लोग इस चैप्टर में यही समझेंगे कि किस तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल में हो, स्टेट लेवल में कैसे कंप्लेंट जाएगा, नेशनल लेवल कंप्लेंट कहाँ होगा, कहाँ पर सुना जाता है, कितना रुपया फाइन चार्ज होता है, पेनल्टी देना, पेनल्टी तुमको क्या माने कि उसमें कॉम्पेंसेशन मिलेगा, ये सारा नियम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो वहाँ से कभी भी कस्टमर को फील चीटेड होगा तो वो कहाँ जाके बात करेगा, कहाँ कंप्लेंट करेगा, उसके बारे में ये चीज़ जो उसका नॉलेज होगा कि हाँ, तो उसको क्या होगा कि बेचने वाला जो बेचेगा तो उसको पता है कि हमको मेरा राइट क्या है, ठीक है। एक्चुअली इंडिया में क्या होता है, आदमी को अपना राइट ही नहीं पता कि उसको क्या हक मिला है। हक बहुत सारा है लेकिन उसको ही लैक ऑफ नॉलेज या गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट या ठीक से एडवर्टाइजमेंट, फिर भी कस्टमर को कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेके तुम लोग देखना मेट्रो में जो टीवी वगैरह होता है उसमें तुमको बोलता है, पहले दिखाया था, अभी दिखाता कि नहीं पता नहीं है, लेकिन देखना उसमें दिखाता है कि ज़मीन से लेकर इसका लेकर उसका लेकर अगर कहीं भी पूछो तो हाँ इस नंबर पर कॉल करना है। तुम नेशनल चैनल का देखोगे तब तुमको वहाँ पर सारा चीज़ इसमें जितना भी गवर्नमेंट का प्रोडक्ट है या कहीं पर भी कुछ भी एड्रेसर कमिटी बनता है तो वहाँ उसका ऐड आता है। Consumer protection implies assurance against anti-consumer trade practices by the producer and trader. Anti-consumer trade practices include adulteration, substandard quality, fractional weight and measures, and overcharging, misleading claims in advertisement. Naturally, curbing such practices through legislative and measures and taking action against the producer and trade, indulging the such practices in the essence of protection. देखो अब हम लोग ये भी देखें कि हम लोग को प्रोडक्ट का सब प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है। हम खुद बता रहे थे कि सोना चांदी हम लोग सब सोना वोना इतना महंगा खरीदते हैं तो उसमें हम लोग कुछ देखते हैं, मार्क देखते हैं कि ये हॉल मार्क है तो मतलब कि ये अच्छा क्वालिटी का, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम अभी हाल फिलहाल में ही कि एक जो ये बनाने के ये 25,000 रुपये का, तो हमको उसके बाद कुछ दिन बाद ना तो मेरे को लगा कि नहीं यहाँ पर कुछ दाग हो गया। हम बोले कि चीटेड फील किए, ठीक है, क्योंकि सोना का तो ठीक है जो हॉलमार्क है, तो हम मेरा भी तुम लोग को नहीं पता कि हम पर्सनल में भी मेरा अगर कुछ यदि हो जाए तो हम सेम लेवल में रहते जैसे स्कूल वैसे ही वहाँ पर हम उसको फ़ोन के देखना, मेरा मोबाइल में अभी लोगों को मैसेज दिखाएंगे ज्वेलरी दुकान से खरीदे तक कि हमको चीट होना पसंद है, 2 रुपया ज़्यादा ले लो ठीक है। तो उसके बाद हम उसको फ़ोन किए, वो तो डर गया कि वो मैंने जो लड़का ज्वेलरी दुकान है तो उस लोग मैंने कि मेरा पास पड़ा हुआ है, ठीक है, तो मैंने हम लोग चितला हाट रोड पे है तो उसका हम फ़ोन किए, फ़ोन करके बोले তুমি এটা আমার সাথে তোমার এতদিনের রিলেশন, হ্যাঁ আমি বিয়ের থেকে এই সব তোমার থেকে নিয়েছি, তোমার উপরে ভরসা ছিল তাই জন্য তুমি এই জিনিসের दिले। मेरे को लैक ऑफ नॉलेज है कि हमको ये मोती का
बारे में नॉलेज नहीं, फर्स्ट टाइम मैंने कि होता है, तो हम उसको बहुत कुछ बोल दिए, फ़ोटो भेजे, ठीक है। वो बोले दादा तुम शांत हो, तुम কালকে নিয়ে আসো, ব্যাটার তোমার আছে তো আমি তোমাকে রিটার্ন টাকা দিয়ে দেবো। তো ও জানতা है, তখন বলে কি আমাকে তুমি রিটার্ন করে দিবে এটা না, আমাকে ল্যাব টেস্টিং দেখাবে, সার্টিফিকেশন কোথায় দেয় তোমার, তোমার বড় সার্টিফিকেশনটা, বলে স্যার তোমার সার্टिफिकेशनও আছে। तो हम गए, तो फिर देखे ना कि सच में कि वो एक्चुअली प्रॉब्लम था ही नहीं। प्रॉब्लम था कि उस समय वो बोल रहा कि अपने आप थोड़ा सा वो आपका कहीं कुछ फंस गया, वो अपने आप ठीक वो अपने आप ही हो जाता है कि तो ऊपर नीचे दोनों जगह ओरिजिनल जो होता है वो अंदर तक में भी लाल ही रहेगा, ठीक है। तो अगर उसको टूटे तो भी लाल ही निकलेगा, ठीक है। तो फिर हम गए और एक दिन बाद देखे ना कि उस समय पानी में रिफ्लेक्शन चलते ना, छोटा चीज़ बड़ा दिख रहा था पानी में का ऊपर, कोई चीज़ रहता तो छोटा चीज़ नहीं होता बड़ा, तो मेरा इंस्टेंट मेरा गस्त होता था। तो हम उसको जाके हम बोले कि देखो ऐसा ऐसा मैटर है, ये है वो है, तो वो दिखाया कि लैब टेस्टिंग अपना फिर उसका बाद हमको सर्टिफिकेट, हमने मेरा सर्टिफिकेट तो पहले मैंने बोले, ठीक है। तो वो बोले कि दादा আমি জানি না আপনি কেমন, আমি আপনাকে এমনি দিয়ে দিতে পারি, फिर जहाँ सर्टिफिकेशन है वो सर्टिफिकेशन होता है इसका, वो लिए तो राइट पता रहेगा। अगर यदि वो दूसरा चीज़ है कि सोना में क्या होता है, हॉल मार्क होता है, वो तुमको देख के खरीदना। अगर वो कल को होता, भोजन क्या होता है कि ना स्लिप के चलते या 2 रुपये कम पैसा चलते ना रसीद नहीं लेता, अब तुम बिना रसीद लिए तो तुम्हारा गारंटी फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी नहीं माना जाएगा। बात समझ में आया ना। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तभी तुम्हारा माना जाएगा जब तुम्हारा कि तुम पॉजिटिवली पढ़े कि लीगली सामान खरीदे हो, इलीगल तरीके से बिना रसीद के खरीदे तो तुमको कौन प्रोटेक्ट करने वाला है। तो इसीलिए तो फिर हम देखा, फिर मेरा जचाई होने के बाद फिर ठीक निकला, तो हम सेटिस्फाइड हुए। लेकिन उसको वो जो पहले के, क्योंकि हम इतना कॉन्फिडेंटली उसके ऊपर चार्ज करते हैं, किसी भी दुकान वाला को चार्ज करते हैं कि हमको नियम पता है। हम GNIT से कोर्स 1.5 लाख रुपये का कॉम्पनसेशन लिए थे, जस्ट कि वो ठीक से पढ़ाया नहीं था, कि हम कोर्स का पैसा दिए हैं, मेरे को पढ़ाया नहीं गया, हमने ही एग्ज़ाम में आए, मेरे को पास करा दिया गया। और समझ में उसका लेके कंप्लेन करके कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन किए, उसके थ्रू हम लोग का कोर्स का पैसा मिला। तो राइट पहले जानना होगा कि क्या क्या राइट होता है, समझे। तो अच्छा कहा, मैंने क्या होता है ना, तुम सोचो कि बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, हम इसके अगेंस्ट कुछ कर नहीं सकते हैं, जिसको कानून पता है। इसलिए लॉ का पढ़ाई जो लोग करता है वो लोग कुछ नहीं, उतना कुछ जाने ना, कानून का नियम कुछ जान जाता है, उसका कोर्ट तो उसका अपना घर है, उसको तो जाना ही है, सामने वाला उठा देता है कि चल तुम्हारा में कंप्लेंट करते रहे, समझे। तो स्कोप ऑफ scope of consumer protection is very wide. It is not only include educating consumer about their rights and responsibilities, but also helps in getting their grievance readdressed. It not only requires the judicial machinery for protecting the interests of consumer, but also requires the consumer to be united and form themselves into consumer association for protection and promotion of their interests. क्या बोला है? It is not only included educating consumer protection में सिर्फ कंज्यूमर को एडुकेट करना, क्योंकि इंडिया में बोले ना कंज्यूमर को ही नहीं पता उसका राइट। तो फर्स्ट तो है कि कंज्यूमर को एडुकेट करना होगा इस कानून के हिसाब से, लेकिन साथ ही साथ ऑल्सो हेल्प्स टू गेटिंग देयर ग्रीवेंस रेडरेसल, ठीक है। तो कि वहाँ पर जो इसका इच्छा है, जिसको जिसका कोई प्रॉब्लम है वो कहाँ जाके बोलेगा, वो भी प्रोवाइड करना है। साथ ही साथ इट इज़ नॉट ओनली जुडिशियरी मशीनरी, यहाँ पर खाली कानूनी कोई मशीनरी तैयार, मशीनरी में होता है यहाँ मशीनरी सिस्टम, ठीक है। The interest of consumer, but also requires the consumer to united and form themselves. कंज्यूमर क्या तो बिखरा पड़ा हुआ इंडिया बोलो कहीं भी बोलो, कंज्यूमर का अपना एक तो एसोसिएशन नहीं है ना, जैसे ट्रेड एसोसिएशन होता है, ऑटो वाला का भी होगा, टैक्सी वाला का भी होगा, सबका यूनियन होगा, कंज्यूमर यूनियन कहाँ दिख रहा है, बात समझ में है। तो इसलिए एक मशीनरी बना गया, एक सिस्टम बनाया गया है कि जहाँ पर वो अपना ग्रीवेंस जाके बता पाए। राल्फ नाडर इज द पाथफाइंडर ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट, एकदम अंडरलाइन करके रखो। जैसे पहला 2 बोला था कैविएट इम्प्योर, लेट द बायर बी अवेयर, और कैविएट वेंडिटर, लेट द सेलर बी अवेयर। वो इंपॉर्टेंट लाइन है एमसीक्यू के लिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है राल्फ नाडर, ठीक है। हाँ, कैविएट इम्प्योर मतलब होता है बायर अवेयर होगा, और वेंडिटर मतलब होता है, कैविएट वेंडिटर मतलब क्या होता है, सेलर भी है। पहले का जो अप्रोच था कि बायर को खुद अपना पर उसका ऊपर है कि वो ठीक से चुना ले सामान खरीदते समय, और सेलर का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। लेकिन अभी क्या होता है, सेलर रिस्पॉन्सिबल है कि वो प्रोडक्ट सही बेच रहा है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट, वी सेड प्रीवियसली, कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट। इफ द कंज्यूमर रिमूव फ्रॉम द मार्केट, नथिंग रिमेन
माने कंज्यूमर मार्केट से अगर कंज्यूमर मार्केट माइनस कंज्यूमर जीरो, क्या कि कंज्यूमर का मार्केट इज द प्लेस वेयर द सेलर एंड बायर आर मीट। तो जहाँ पर सेलर, तो यदि तुम सेलर है मार्केट को बना के खोल के रखा लेकिन कंज्यूमर ही नहीं है, तो क्या मार्केट का एग्जिस्टेंस रहेगा? नहीं रहेगा। तो so it is very necessary to protect consumer from any exploitation in market. This will be interest of the both consumer and the business. The importance of consumer protection is highlighted in the following facts. क्या है? Importance from the consumer point of view, important from the business point of view. Consumer point of view से consumer का ignorance, unorganized consumer and widespread exploitation. पहला, consumers ignorance. Consumers are usually ignorant about their right and relief अवेलेबल टू दे। हम ये वाला बात ही हम स्टार्टिंग से बोले, कंज्यूमर को खुद को ही नहीं पता कि क्या उसका हक है और क्या उसका माने कि कहाँ सिस्टम में उसके लिए अवेलेबल सिस्टम बनाया गया है, रिएड्रेसल इंस्टीट्यूट बनाया गया है, यही नहीं पता उसको। कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द इग्नोरेंट कस्टमर। इग्नोरेंट माने जिसको नॉलेज नहीं है, उन लोग के लिए बना गया है। जिसको नॉलेज है वो कहीं ना कहीं से अपना तो राइट ले लेता है, ठीक है, तो लेकिन जिसको नॉलेज नहीं है उसके लिए क्या बनाया गया? कंज्यूमर प्रोटेक्शन बनाया गया कि इग्नोरेंट कंज्यूमर लोग के लिए कि तुम लोगों को कुछ नियम नहीं पता, तुम लोग इधर आओ, तुम लोगों का साथ यहाँ पर विचार हो जाएगा। Regarding the rights and remedials available to them, it spread awareness to that consumer can know about the various redressal agency where they can approach to protect their interests. Next, unorganized consumer. In developing country like India, consumer are not organized. There are very few consumer organizations which are working to protect interests of consumer. Consumer protection encourages establishment of more consumer organizations. Under the Consumer Protection Act, certain rights and powers have been granted to the consumer organization, pleading the case in behalf of grievance aggrieved consumers. देखो वो राइट्स देखो, पहला बात है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर हम जो बोले, कंज्यूमर का जो चीज़ है ये अनऑर्गेनाइज्ड है। कोई ऐसा जगह है जहाँ पर कोई एक दूसरे के बारे में तुम्हारे साथ चीट हुआ तो तुम किधर तुम्हारे साथ कौन टीम होगा तो जैसे बोले तो ऑटो स्टैंड में भी एक ऑटो वाला को यदि कुछ बोल दे तो पूरा ऑटो का उसको पता है कि यहाँ जाकर आप भी मेरा ऑटो स्टैंड का यूनियन का कोई एक दिन तो पूरा यूनियन स्ट्राइक में कर देगा। लेकिन कंज्यूमर के लिए कौन, एक कंज्यूमर साथ चीट होगा दूसरा कौन कंज्यूमर के साथ जाके करेगा? ठीक है, अगर कहीं ऐसा ऑर्गेनाइजेशन भी है तो वो भी तुमको नॉलेज नहीं देंगे, ठीक है। और अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो उन लोग भी अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पहले लेता कि उसका कौन मेंबर है नहीं है। इस तरह से किसी का मैटर में कोई कूद नहीं रहा है, इंडिया जैसा डेवलप नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैटर में कोई कूदता भी तो अपना इंटरेस्ट के साथ ही कूदता है, ठीक है। तो बिना इंटरेस्ट का कोई किसी का होता। लिव्ड अप कंट्री में क्या था कि हर एक सबको देखो, अभी हाल फिलहाल जॉनसन बेबी का तो यूज़ नहीं पता कि उसका पाउडर का एक ऐसा केमिकल यूज़ होता था जिसके चलते बॉडी में कैंसर पाया गया, ठीक है। जॉनसन बेबी टॉप मोस्ट बेबी प्रोडक्ट में था। तो उन लोग जब जवान हो गया, उन लोग का एलिमेंट पाया गया अमेरिका में, तो उन लोग जाके कंप्लेंट किया। उन लोग का ऑर्गेनाइज सेक्टर था, कंज्यूमर लोग ऑर्गेनाइज था, तो सबको करोड़ों रुपया करके उन लोग को कंपनसेशन देना पड़ा। बात समझ में आया? तो इस तरह से हो रहा है, जहाँ इंडिया में उसी प्रोडक्ट का वही परसेंट के लिए वो माने कि आदमी लोग अभी भी यूज़ कर लेता है, ठीक है। अभी जो यूज़ करे वो अच्छा है। हम फिर बोले थे कि कुछ हम एक मूवी का नाम बोले थे, इसको बस बोले थे वेजिटेरियन का लेके। तो एक इसमें हॉटस्टार में एक मूवी है, ठीक है। तो क्या अभी चल रहा है, वीगन का है ना, तो उसी से रिलेटेड कुछ है, ठीक है। तो उसमें वो जब रिसर्च किया तो सारा प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च है उस मूवी में कि हर एक प्रोडक्ट में कहाँ क्या क्वालिटी का, किसी को कुछ पता नहीं, हर तरह का प्रोडक्ट। हम लोग जान के भी इतना प्रोडक्ट यदि अपना लाइफ से हटा देंगे तो हम लोग खा ही नहीं पाएंगे, यानी कुछ चीज़ें सही नहीं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ कंज्यूमर अनऑर्गेनाइज के चलते इंडिया में इजीली, बाहर देश में सबका टेस्टिंग लैब टेस्टिंग का बिना कुछ नहीं होता, हर जगह में होगा। आज ही कुछ दिन पहले एक सप्ताह पहले देखो, इतना दिन से KFC बीच बीच में कितना बार होता है, जाता है फिर चिकन पकड़ाता है, फिर वो देखता है कि गंदा तरीका से रखा गया है, चिकन आउटडेटेड है, सब कुछ देख रहा है, फिर चलना स्टार्ट हो जाता है। ये तो फर्स्ट टाइम नहीं होगा कि पकड़ाया गया होगा, हर बार पकड़ा रहा है, हर बार फिर खुला खुली बिक्री हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ खाली नाटक का चलता है कि सिस्टम है, सिस्टम क्यों, क्योंकि कस्टमर ऑर्गेनाइज्ड है। उसी में से एक जन बोला तो कुछ नहीं होता, खाना तुम्हारा नाटक है, तुम्हारे सही में कुछ ये नहीं है। तो ये एक जन को दूसरा जन को ना हम लोग ही मैंने कि उतना तरह से तजर्बा नहीं, घर में ही देखो ना, घर में ही बोले कि दूर कुछ नहीं होता है, उसका
मैं वो खाने का हर खाना में ये करता है, लेकिन चीज़ का प्रोडक्ट हम लोग तो इधर से सबसे बड़ा इग्नोरेंस हम लोग है कि हम लोग को पता नहीं किसका एक्सपायरी डेट देखना है, किसी में देखना ही नहीं। ये हर एक चीज़ का देखना है, हम लोग सब चीज़ में नहीं देखते, मसाला वसाला तो ध्यान ही नहीं देते। हम लोग कोई मेडिकल का चीज़ हुआ तभी एक्सपायरी डेट देखते हैं, उसको छोड़ के कुछ देखते ही नहीं। पैड से लेकर हर चीज़ का एक्सपायरी होता है, बच्चा लोग डायपर से लेकर हर एक चीज़ का एक्सपायरी होता है, कौन देखता है? तो लेकिन जो अवेयर है उन लोग हर एक चीज़ देखते हैं। लोग बचपन से ना इसका एजुकेटेड, जैसे अगर हम जैसे अपना घर में मेरा वाइफ को होता है, वो हम हमेशा सामान एक्सपायर एक दो कुछ ना कुछ मैंने साल में तो मिनिमम 4 बार हम इस चीज़ के लिए डांट करें, तुमको ये देखे नहीं, तुम हमने क्या हुआ, हमने इसमें भी देखना है, बचपन से तो कभी देखा नहीं था, इसमें भी हाँ, तो हम लगे कि देखे लगे देखो एक्सपायर्ड है हमने, तो तुमको ये अभी जो करंट मैन्युफैक्चरिंग फिर वापस जाते दुकानदार लोग भी सब पहचान गए इसको माल में उल्टा पुल्टा नहीं देना है। तो ये तो खुद का आदमी खुद जानेगा तो खुद चलाएगा, नहीं जाना तो इससे भी इग्नोर हो गया तो इसका वाइफ और डेंजर बैठ ठीक है। तो अगर बाई चांस हम खुद बहुत जांच के देख लेते हैं, अगर हम मिस कर गए बाई चांस तो उधर रहते हैं। लेकिन ये सब चीज़ क्या हो रहा है कि उसका मैंने कि हर एक चीज़ पे अवेयरनेस है। पहले हम इरिटेशन होते थे, ठीक है, तो लेकिन हम देखें कि बहुत जगह में हम इरिटेट होते, कोई तुमको ज्ञान देगा तुम थोड़ा इरिटेट हो गए, ठीक है, तो कोई किसी का ज्ञान लेने में मांगता नहीं है, तो थोड़ा इरिटेशन होता है। लेकिन बाद में हम थर्ड पार्टी को देखते इतना बेवकूफ़ की तरह हम भी तो थे, मैंने नॉलेज है सब कुछ है, लेकिन हम लोग इग्नोरेंट है, हम लोग नहीं देखते हैं चीज़ को। तो वो चीज़ डेवलप करने के लिए क्या होता, कल्चर होना चाहिए, बचपन से सिखाना चाहिए। जो चीज़ हम लोग अपना बॉडी का इम्यूनिटी दिखाते हैं, हम लोग जो गंदगी में बड़ा हो गया हम लोग कुछ होगा नहीं, हम लोग ये इम्यूनिटी का गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हाँ, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर, these days consumers are being exploited on a large scale. Following are the some example of exploitation. Adulteration of consumer product में adulteration होना, adulteration मतलब क्या हो रहा है कि हर तरह का छेड़छाड़ किसी भी तरह का छेड़छाड़ जो होगा वो adulteration में आता है, चाहे वो प्रोडक्ट में का क्वालिटी से हो रहा है, चाहे वो पिक्चर जब होता है चीज़ है, साबुन देखो, साबुन का ऐड में साबुन के जो चीज़ सफाई करने में शरीर का बॉडी के लिए क्या उपयोगिता यूटिलिटी है उस साबुन का वो दिखाना चाहिए ना। तो तुम हुस्न परी तुम जानो ना, तुम सबसे हंसी तुम सबसे जवान, लाइन ये है ना। तो हर समय देखना साबुन में ये वाला आ जाएगा, इससे हुस्न का क्या लेना देना, ठीक है। तो साबुन का क्वालिटी में होना चाहिए, उसके अंदर में क्या क्या एलिमेंट डालना चाहिए जो शरीर के लिए यूजफुल है, हमको वो चीज़ पे ध्यान देना होगा। तुम हमेशा ट्रेंडिंग, एक जो भी ट्रेंडिंग वहाँ पर का हीरोइन होगा उसको ही कर देगा, ठीक है। तो अब तुमको वो प्रोडक्ट को तुमको खरीदने के लिए तुम्हारा अट्रैक्शन, तुमको देखो लड़का और नहीं देख रहा है, साबुन लगा रहा है, कैसे मुँह पर ध्यान दे रहा है, टब में है, नहाते समय, तो ये सारा एडल्ट्रेशन का ही पार्ट है, ठीक है। तो कुछ ऐसा एडवर्टाइजमेंट जो सबका फैमिली के साथ देखता ही, आजकल सब कुछ देगा साथ में, लेकिन हम लोगों का समय क्या था कि ना कि कुछ भी करना होगा तो उसको स्किप करके आगे या बंद कर देना, इस टाइप का हो जाएगा, या तो अपना उधर मुंह घुमा लेना, ये कर लेना, ये सब चीज़ चलेगा। तो चीज़ क्या हो रहा है कि ये इस तरह का एडवर्टाइजमेंट है ना, एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट है कि तुम यदि यहाँ का आदमी नहीं हो गए, तुम जैसे डायमंड का ऐड में भी देखना कि बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है कि जोड़ देता है इसके साथ एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट। मल्टीनेशनल कंपनी एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट बहुत करता है, लोग मल्टीनेशनल कंपनी होता है बोला एग्रेसिव है कि ये चीज़ यूज नहीं किया तो तुम अपना बच्चा का सब खराब कर रहा है, तुम अपना बाइक के साथ खराब कर रहा है, ये सब एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट है जो पुट कर रहा है। कैडबरी देखो ना कि रक्षाबंधन में मतलब कि वाहन को नहीं देता, मैंने कि तो रिश्तेदारी नहीं है, ठीक है। वो इंडिया अलग बात है कि जो अपना वाहन है उसके साथ देता है, ठीक है। तो लेकिन एडल्ट्रेशन है, इंफीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस, करें क्वालिटी जो दिखाया जाता है और जो आता है वो भी बहुत डिफरेंट इंफीरियर क्वालिटी का हो जाता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट में इंफीरियर क्वालिटी होना बहुत राइट होना चाहिए कि तुमको अपना इंफीरियर क्वालिटी मिल रहा है। आज का डेट में भी बहुत प्रोडक्ट में इंफीरियर क्वालिटी होता है, मतलब जो तुम जिस तरह का मिलना चाहिए वो प्रोडक्ट नहीं मिलता, ठीक है। तो थर्ड, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। वो एडल्ट्रेशन के साथ ही मिसलीडिंग, एडवर्टाइजमेंट मिसलीडिंग नहीं है। एक तो हम लोग का रात के समय देखना, हम बोल रहे थे ना कि जिन लोग का शक्ल हम लोग का देखने में एक कहते हैं ना गोरा काला का बहुत कहानी है, गोरा है तो मैंने बहुत अच्छा है, काला है मैंने खराब है, ऐसा वाला है। रात को लड़की को इसका अंदर बचपन से फील करा के, लेकिन उसका रिश्तेदार फोटो लेते समय हर एक जगह पे ना काला गोरा कहानी स्टार्ट होते क्या होता है, उसको रात को वो ऐड देखने का स्टार्ट होता है, वो खुद भी लड़ेगी लेकिन लास्ट में वो भी क्रीम लगाएगी गोरा होने के लिए, ठीक है। तो
तो पानी लेके अभी फिर भी बहुत कम है, ये सब चीज बहुत कम है, लेकिन था। तो उसके बाद क्या हो रहा है कि रूप अमृत बोल के एक ऐड था, वो ऐसे लेके क्या संगे संग घोड़ा हो गया। हाँ, देखना कि बहुत पहले का ये ऐड है रूप अमृत का। तो ये जो है रात का समय ना होता, जिस लोग अपना प्रॉब्लम होता है वो सबके साथ शेयर करके कुछ देखता नहीं है। तो पता है रात को टेली मार्केटिंग में डालते, ये सब पहले होता है। अब तो सब हो गया, इसमें हो गया, रील्स में बन गया है, इंस्टाग्राम में अब सारा ऐड होता है, दिखता है कि पता है कि कस्टमर जहाँ होगा ऐड वहाँ होगा। कस्टमर अभी इंस्टाग्राम में तो ऐड भी इंस्टाग्राम में, पीएम भी इंस्टाग्राम में, ठीक है। तो देखो पब्लिक को तो हमको एड्रेस करना, पब्लिक है कहाँ पर उसी के हिसाब से हम मोड अपना की कम्युनिकेशन चुनेंगे ना। पब्लिक ही है जहाँ पर हमको भी उधर का मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी वहाँ लेना होगा। तो वहाँ पर देखना छोटा हाइट है, शादी नहीं हो रहा है, लड़की रिजेक्ट कर दे रही है, वो वाला दवाई खाया बड़ा हो गया। पतला दुबला है, शादी नहीं हो रहा है, आर्मी में जाना है, दवाई खाया बॉडी कैप्सूल मोटा हो गया, हेल्दी हो गया, बॉडी हो गया। ये सब मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। तो काला गोरा हाइट छोटा, ये कोई एक डेवलप कंट्री में करके दिखाए तो एल्गोरिथम क्या है, ठीक है, डेवलप कंट्री में दिखा। इसलिए तुमको लेकर हम लोग का इधर पे ही देखोगे कि तुम एक थोड़ा सा मैंने कि देखने में काले हो गए और तुमको देखने में बहुत सुंदर लड़की, अगर तुम्हारे साथ शादी होगी तो उन्हें सरकारी नौकरी, यही ऐड चलता है ना। उसको कितना लाइक मिलता है, मिलता कि नहीं मिलता है। और तुम वही देखो रशिया का, अमेरिका का लड़की लोग तो यहाँ का जो होता कि टैलेंटेड ब्रेन को वो लोग पसंद करता है। बाहर डेवलप कंट्री में ये नहीं है, यहाँ का नेचर में, तो हम लोग का नेचर में ये आ गया। हम लोग अभी इतना ज्ञान देंगे लेकिन हम लोग अपना लाइफ में एप्लीकेबल नहीं कर पाएंगे। हम लोग भी खोजे हैं कि बच्चा बोला पहले अपना भगवान घोड़ा बना दे, मेरा रंग पे ना जाए, मेरे को सुनने मिला उसको सुनने ना मिले, यही ना होगा। बात समझ में आया। फिर बोला कि लड़का को काला बनाए लड़की को ठीक ठाक कर दे, लड़का भले चंदन नाम रख दे। ऐसा होता है, ऐसा ही होता है, सोच ऐसा हो गया है, ठीक है कि नहीं आगे नहीं होगा। नहीं। देखो इस जनरेशन का हम बात नहीं बोल रहे हैं, बात हो रहा कि एक एज में नहीं तुमको लगता है, फिर एक एज में आके तुम भी उस गंदा दिमाग का सरकार बन जाते हो। तुम अगर बचपन में प्योर होते हो, तुम लोग बड़ा होते होते ही कचरा ढुकता है दिमाग में, सोचोगे गड़ा होके, फिर एक एज का बाद फिर तुम बहुत ब्रॉड माइंडेड हो जाओगे। लेकिन एक तो बीच का होता फेस होता, अपना समय में तुम पलट ही जा रहे हो, यही बात है। तो लेस वेइंग एंड लेस मेजरिंग, तो वेट कम दे देना। आगे तो होता ना पल्ला में वो डाल दिया इधर पर, यहाँ पर कुछ नीचे पत्थर रख दिया, चुंबक रख दिया, ये चीज करके वेट को ये करता था। तेल का में देखता, तेल का में केस में कुछ सच्चाई है कुछ झूठ भी है बहुत सारा। लेकिन तेल को इतना ज्यादा फोकस कर दिया ना, केरोसिन तेल का, आगे केरोसिन तेल चलता था जब, तो इतना फोकस कर दिया फिल्म में कि आदमी केरोसिन तेल वाला को चोरी समझता था कि केरोसिन तेल वाला है वो चोर है। उसको कोई एरिया केरोसिन तेल वाला नहीं जिसको इज्जत से बात करना है, सबको चोर समझता था, ठीक है। तो भले उसको ये नॉलेज नहीं है कि केरोसिन हवा में इवेपोरेट हो जाता है, उसको थोड़ा सा भी हवा में रखो तो उड़ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन आदमी कुछ एक तो नॉलेज हो रहा कि प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही ऐसा है कि तुम वो अलग चीज में कुछ करेंगे। आज देखो ना, आज का डेट में चूंकि आज अवेयर एक चीज रील्स में चल जाएगा तो अब तुम सबको E20 हुआ ना, उसका लेके केस हो रहा है ना कि नहीं पेट्रोल में हम लोग के साथ मिलावट कर, लेकिन हम लोग कहाँ टेस्ट करेंगे, तेल निकाल के टेस्टिंग लैब खोए आसपास में, 10 रुपये में टेस्टिंग हो जाएगा। हमको यदि लैब होता आसपास में होता, हम जाकर अपना टेस्ट कराए। मेरा यदि जैसे उसको बोलो, सोचो बचपन में पाउडर लगाया, उन लोगों को जवानी में कैंसर हुआ, वो टेस्ट कराया, उन लोगों के पास वो टेस्टिंग मशीन से वो पता चल गया कि बचपन में जो जॉनसन बेबी का पाउडर में जो केमिकल लगा था उसके चलते कैंसर हुआ है। ये डेवलप टेक्निक है कहाँ इंडिया में, और है भी तो इसका कॉस्ट कितना होगा, एक आम आदमी कैसे कर पाएगा। तो ये जो लेस मेजरिंग हुआ, हम लोग तो पेट्रोल होता है तो हम लोग का नियम ही के हाथ में नहीं दिया जाएगा, इसमें नहीं दिया जाएगा। अगर हमको डाउट हो रहा है तो मेरा डाउट को संगे संगे वो क्लियर करा। जिसको राइट पता है उन लोग जाके लड़ जाकर और भी ना माने, जिसको राइट नहीं पता है वो उसको चुपचाप से मान लेगा, जो हो रहा है, पानी हो, टंकी खराब हो, गाड़ी खराब हो, इंजन में खराब हो, कचरा चल जा रहा है, सब कुछ क्रिएटिंग आर्टिफिशियल स्कैरसिटी ऑफ थिंग। आर्टिफिशियल, आज देखो प्याज का 2 दिन पहले प्याज था 45 रुपीज़ के जी, आज 70 रुपये के जी। चीनी का दाम देखो कितना जंप किया, पेट्रोल में जा ठीक है। क्योंकि FCI बोला कि स्टोर में नहीं है, FCI का स्टोर में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ही डिपार्टमेंट है ना चीनी वगैरह का। अब
ये जो स्कैसिटी, एक होता है ओरिजिनल कि यहाँ बाढ़ वगैरह आया, इस पर इतना ज़्यादा हुआ है, एक स्कैसिटी हल्का होता है लेकिन ज़्यादा दिखाया जाता है। ठीक है, तो चूंकि हम लोग का मेरा पास का बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा भी है जो लोग का बिजनेस है, प्याज का बिजनेस है, इसका तो लोग स्टेटस रखते हैं, जो बिजनेस से बहुत प्यार हो जाता है, लेकिन जवानी में ना थोड़ा सा गलती कर देता है कि वो सब कुछ शो कर देता है। वो नया ट्रक खरीदा, एक सप्ताह पहले का बात है, ट्रक में पूरा प्याज का लोडेड है, गोदाम में वो बता भी लाया हुआ है इसको मेरा किंग स्टेट बोल के अपना गोडाउन पे रह गया। वो लड़का बता था कि पीटीएस में 0, सिलेक्शन में 0 पाया था, लेकिन बिजनेस में अपना 407 भेजा मैं एक दिन। अभी उसका बच्चा लोग सब लोग क्लासमेट लोग अभी फर्स्ट ईयर, ठीक है, तो करंट बात कर रहे समझ में आया ना, मीन्स राज। तो एकदम ही था, लेकिन उसको बचपन से अब को जब मेरा नजर में आया था, हम उसको लेके देख कर कुछ नहीं, तू अच्छा करेगा, तुमको प्यार हो गया अपना बिजनेस, तू उसको बाय हुक बाय हुक अपना को जमाना ही है, चाहे कितना भी मेहनत करना पड़े, रात भर 1:30 बजे 2 बजे तक काम कर रहा है। तो मैंने उसको था कि 1 साल का अंदर को 4 साथ लेना है, वो गोडाउन यहाँ पर का ये करना है, प्लस पापा का एक तो फैमिली बिजनेस का सपोर्ट है, वो तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको जो नहीं पता चल रहा है कि उसका लेटेंट एनर्जी वहाँ पर ही है, जो उसका पिताजी का सपोर्ट, फैमिली का बिजनेस का सपोर्ट। ठीक है, क्योंकि एफर्ट तो बहुत जन देता है, लेकिन सक्सेस के पीछे बहुत माने एक्सटर्नल इंटरनल बहुत रीजन होता है। तो ये आर्टिफिशियल स्कैसिटी भी हो जाता है कभी कभी, कभी ओरिजिनल है, कभी कभी आर्टिफिशियल स्कैसिटी, जानबूझ के मार्केट में कि जितना सप्लाई कम रहेगा प्राइस उतना हाइक होगा, डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम प्राइस हाइक हो जाएगा। तो आप 45 रुपये से प्याज हो गया 70 रुपया प्याज, क्यों? क्योंकि सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। सप्लाई कम होने का नेचुरल रीजन हो सकता है, आर्टिफिशियल नेचुरल रीजन को कोई यूज नहीं, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भाई जैसे कि क्रूड ऑयल का दाम बढ़ना, ये तरह की जानते हैं कि वो जहाँ से क्रूड ऑयल आ रहा है, जहाँ से पेट्रोलियम का जितना भी खेत होगा वो चीज़ तो रिफाइनिंग में उतना आ ही नहीं रहा है क्वान्टिटी में ना, रास्ता में माल अटका पड़ा हुआ है, वॉर चल रहा है, तो वहाँ पर आदमी डाइजेस्ट कर ले रहा है चीज़। लेकिन कुछ कुछ ऐसा है जो चीज़ अवेलेबल है, जैसे हम लोग बहुत देश को हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हम लोग उसी से कमी अगर दिखाएगा, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोवाइड सेफगार्ड टू कंज्यूमर फॉर सच एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेफगार्ड करता है कंज्यूमर को उस तरह का एक्सप्लॉइटेशन से। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के तरह क्यों इंपॉर्टेंट है? बोला बिजनेस कांट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम बाय इग्नोरिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। तुम कंज्यूमर को चीट करके लॉन्ग टर्म जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बोले हैं वो लॉन्ग टर्म नहीं चला, ठीक है। ह्यूज बड़ा क्लेम कर रहा था ना, अच्छी नहीं, कोर्ट में केस हो गया ना कोरोना के लिए, जब रामदेव बाबा बोल दिया कि मेरा पास एक लिक्विड है, इसको खाने से कोरोना नहीं होगा, कोर्ट में जाकर माफी मांगना पड़ा ना, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट था, ठीक है। आज भी इतना सारा, अब तो आयुर्वेद ये सब का इतना ट्रेंड चल गया है, आदमी लोग ना बहुत आयुर्वेदिक टाइप का चीज़ को ज़्यादा रहा, दुकान मेडिकल शॉप नहीं रहा, जूस का दुकान हो गया, करेला का जूस से लेके इसका जूस उसका जूस ये सब हो गया। ऐड देते समय देखिए हो कभी उसका क्या देता है, पेट में पथरी है, आप इस समस्या से जूझ रहे, इसका सेवन कीजिए। इसकी एक खासियत और एक है कि आप जो विदेशी दवाई लेते हैं वो उसको बंद करने की जरूरत नहीं है, आप विदेशी दवाई लेते रहे, मैंने मेरा काम विदेशी दवाई करेगा, हमको इसको एक्स्ट्रा लेना होगा, है कि नहीं? ऐसा ही बोलता हूँ, देखना कभी बोला कि विदेशी दवाई बंद कर दो, केस खा जाएगा, तो कि वो क्लेम करा कि वो दवाई का बिना हो जाएगा। तुम्हारा चीज एकदम जड़ से, आपको जड़ में हमला करना है, ऐसे बोलता है, आपको जड़ में हमला करना है, विदेशी दवाई आपके जड़ में हमला नहीं करना। लेकिन तो बोल दो भाई विदेशी छोड़ देते, तुम्हारा पूरा पूरी कर देते, ऐसा क्लेम करो ना, ऐसा क्लेम करेगा, संगे संगे कोर्ट में जाएगा, अगर नहीं हुआ तो 6 महीना में। तो मतलब कि हम रेगुलर सब कुछ रूटीन वाइज, जो मेरा 1000 रुपये वाला डॉक्टर दिखा के जो दवाई है 1500 रुपया 2000 रुपया वो वाला लेंगे, साथ में उसका एक जूस भी पीना होगा सुबह उठ, क्या लाभ है, ठीक है। फिर उस जूस को यदि टेस्टिंग में तो देखेंगे वो जूस हमको और बीमार कर देता है, ठीक है। हम ओरिजिनलिटी में जाएंगे ना, फिर हमको यदि बनाना ही है, बैठा हो गया आदमी का समय कम हो गया आजकल, फैमिली में आदमी कम हो गया। पहले क्या था कि फैमिली में एक आदमी था जो सुबह को कुछ बना के दे रहा है, दादी है, ये है वो है, जिसका काम है कि केयर, हेल्थ केयर का तरफ ध्यान देना,
ठीक है। तो लेकिन अभी सामने में आदमी लोग कमते जा रहा है, समय आदमी का फास्ट है, सुबह सुबह काम में निकलना होगा, उस समय क्या, तो सुबह उठ के घर में तो बैठ के बने कि सुबह का काम सुबह तो 11 बजे तक काम फ्री भी हो जाए, तो अपना बारे में, अपना हेल्थ के बारे में सोचने का समय भी, अभी तो वही समय नहीं है, ठीक है। They can't give due importance to consumer if they want to prosper the competitive market. Consumer protection provide the following benefit of the business. तो सबसे अच्छी चीज़ जानती हो कौन सा चीज़ है? ये सबसे अच्छा चीज़ अगर देखोगे दुनिया में कि अच्छा बिजनेस कर रहा है, माने एथिकली, वो है सिगरेट का। सामने में लिख के दे रहा कि देखिए अलग खाएगा तुम्हारा मुंह ऐसा हो जाएगा, तुमको कैंसर होगा, तुमको ये होगा, तुमको वो होगा, सब बता के खिला रहा है, ठीक है। तो बाकी की तरह नहीं है ना कि पाउडर लगाने से केमिकल उसमें भी डाल रहा है, उसमें भी कैंसर हो जाएगा। इसमें तो बता, इसमें डिटेल्स, लेकिन ये बताने में भी कितना साल लगा, ये कंज्यूमर का राइट कर लिए कि तुम इस तरह से नहीं बेच सकते, तुमको बताना होगा, ठीक है। बात समझ में आया? चीज़ क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट में किसी और का और क्या प्रोडक्ट और भी बहुत सारे प्रोडक्ट से खराब हो रहा है, लेकिन इस तरह का नहीं दिखा है ना, ठीक है। लेकिन उसको भी वो खुद से नहीं किया, ये राइट था कंज्यूमर का, माने कि ये कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए ही वो पिक्चर दिया। पिक्चर पहले छोटा सा था, बड़ा करने बोला कि बड़ा करो, सबसे वर्स्ट आदमी का मुंह दिखा, ঠিক আছে বলে একটা ছিল যে ট্রেনে অনেকদিন বাজে তারপর এটা নিয়ে তারপর ছবিগুলো দিয়ে यस यस उस गलत क्लेम किया था ना, ওটাই गलत। देखो वो चीज़ क्या हो रहा है कि समय के साथ चेंज हो रहा है। उस समय जो चीज़ को अच्छे लगा, पहले मार्केट में लाने का आदमी को चीज़ को फैशनेबल बनाने के लिए, ये करने के लिए किया गया। इंडिया में तो ट्रेंड ही नहीं था। इंडिया में जो बड़ा बड़ा नेता मंत्री तो यदि उस समय का पहले का यदि जिसको महान मान लो, तो उन लोगों के हाथ में देख के दिखाया गया कि ये कंज्यूम करो, तब हुआ। तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस आफ्टर, अभी अब देखते हैं, अभी जिम का ट्रेंड चल गया, अब जिम पे आ गया है कि जिम करना, जिम का आज से 20 साल बाद पता चलेगा कि बिना ये प्रोटेक्शन वो प्रोटेक्शन तुम जिम कर, फिर तुम्हारा बाद में हड्डी कैसे टूटेगा। आज हड्डी दिख रहा है, अच्छा अच्छा बना रहा है ना, लेकिन हम बहुतों को देखते हैं ना, हाथ ना मैंने कि जो ओरिजिनली जो इक्विपमेंट को यूज़ करना है, जिस तरीक़ा से यूज़ करना है, जिस तरीक़ा से वेट को कैरी करना होता है, यानी कि हम लोग समय क्या होता है कि ना कि जो तुम्हारा रॉड होता है वही 20 kg का होता है, एक्चुअली जेन्युइन रॉड हुआ, तो उसके साथ तुमको बोलेगा कि तुम इस पर 40 पे स्क्वाट मारो, फिर उसके बाद 5 kg 5 kg वाला 200 डाला, उसके साथ 20 ठोक, फिर 10 kg डालेगा, उसके साथ 10 ठोक, फिर 20 kg डाला, दोनों में कि 40 kg, 60 kg, फिर 80 kg, फिर उसका लास्ट वाला में जो हाईएस्ट वाला जो होगा वो वाला में एक ही तुम मार के, उस समय तक बेल्ट पूरा हो जाना चाहिए, पाँव में बैंडेज में, वो बैंडेज में काम नहीं होता है, ठीक है। तो वो मैंने कि तुम्हारा नी में लगा रहना चाहिए, प्रोटेक्शन पूरा हर तरह का होना चाहिए। पीछे में अभी तो देखते हैं कि ऐसे 3 तरफ से होना चाहिए, अभी पीछे में एक जन ऐसे कर, तुम ऐसे गंदा घुस गया तो वो भी उसको तुम्हारा लेकर कर गया, कल को तुम लेके अपना भूल देगा, तो वहाँ ट्रेनर आके पैसे लेने नहीं आएगा, जबकि वो ऐसा नियम नहीं है। हेल्पर का नियम होता है 2 साइड जो होता है ना रॉड का, दोनों साइड में ऐसे लेके खड़ा होना है, ठीक है, और पीछे में एक 3 आदमी का प्रोटेक्शन होना चाहिए, तब जाके तुम यूज़ कर सकते हो। उसी तरह जब चेस्ट का जब करते हो ना, 3 आदमी का होना चाहिए, 2 साइड में 2 रॉड का, एक बीच का, ठीक है। तो ये सब चीज़ का जगह अभी क्या अभी ट्रेंड चल रहा फिटनेस का ट्रेंड में, जो ट्रेनर का मैंने कुछ पढ़ाई किया, किसी को पता किसी का सर्टिफिकेट है कि हम ये ट्रेनर है, जिम ट्रेनर जाओ तो डेवलप कंट्री में तुम कितना चीज़ का नॉलेज होना होगा साइंटिफिकली, तब जाके तुम जिम ट्रेनर हो सकते हो। आज एक स्टेटस में लग गया नीड अ जिम ट्रेनर, ठीक है, फॉर मॉर्निंग सेशन। कोई नहीं है कि मैंने कि बॉडी बन गया, किसी भी तरह से अपना बनाया है, उसका फ्यूचर नहीं पता नहीं क्या नहीं, बस समझ में आया ना। तो सब चीज़ है कि खाना से लेकर हर चीज़ का इशू के साथ तुम्हारा जिम का ये होना चाहिए, अभी वो चीज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। हम लोग गाँव का जो कसरत होता है वहाँ पर भी देखना, उसको पहले तुम्हारा खाना पीना ये दौड़ धूप, पहले तो स्ट्रेचिंग ही नहीं करा रहा, जिम में चल जा रहा है। कौन सा ऐसा गेम है जिसमें स्ट्रेचिंग का बिना शुरुआत होता है हर चीज़ का स्ट्रेचिंग से। अगर तुम बॉडी को स्ट्रेच नहीं करके मसल्स को तुम फ्री नहीं किया, उसका तुम पहले डायरेक्टली उठा, उठ के बोला कि जाओ तुम दौड़ वाला मैं तो अगर रनिंग में तो दौड़ गया तुम, अरे भाई तो वहाँ 2 दिन नहीं कर रहा, अब तुम जब जाता हो ना बैठ नहीं पाएगा, अगर रस्सी लगा बैठना उठने के लिए, यदि सही से तुम स्क्वाट करने दे दिया ना तो वो हाल होगा, ठीक है। तो
लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस के लिए भी तुमको लिबरेशन आफ्टर द लिबरेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ लेवल ऑफ कंपटीशन हैज इंक्रीज। तो आजकल के पहले क्या था कि जो तुम बनाते थे मार्केट में लाते रहे वही बिक्री हो जा रहा है, लेकिन अब तो कंपटीशन बहुत हाई हो गया ना, अब तो ग्लोबल प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, इंडिया में ऐसा ही आदमी जो हाई लेवल का हाई क्वालिटी पानी पी रहा है, और ऐसा भी है कि जिसको आप देखो ना क्या इलेक्ट्रिशियन नहीं है, बिस्लरी का क्या क्या नाम से बिक्री होता है, जिसका पानी पता नहीं है, खाली कलर और ग्रीन कलर का बोतल हो गया। मेंटल सेटिस्फेक्शन में लोग पैसा दे रहे हैं, हम लोग मेंटल सेटिस्फेक्शन में पैसा देते हैं कि नहीं देते हैं कि हम एक ठो खरीद के खाया है, अच्छा खराब हम लोग देखने नहीं जा रहे हैं। हम लोग ट्रेन में जाते हैं तो एक ठो मिल गया बस दिए दिन कतो जले तुम बिस्लरी की जगह क्या लिखा है वो भी नहीं पढ़ते हम लोग। बिस्लरी सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो किनले का भी एक देखा था सब नहीं उसका ज़्यादा कॉपी किया है। ठीक है, तो चीज़ क्या हो रहा है कि लिबरेशन ग्लोबलाइजेशन के बाद बहुत सारा प्रोडक्ट का अब यही देश में भी बहुत अच्छा ब्रांडेड प्रोडक्ट भी मिल रहा है। तो इंडिया का यदि कोई अच्छा ग्रोइंग करना लॉन्ग टर्म ग्लोबल मार्केट में, अगर तुमको कोई प्रोडक्ट बेचना है, ग्लोबल मार्केट में जो लोग प्रोडक्ट बेचता है वो टेस्टिंग होता है। ठीक है, तो उन लोग एक छोटा गलती कर देगा तो हजाना बहुत करोड़ों अरबों रुपये में देना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि तुम जाइंट बिजनेसमैन जो होता है ना, वो तो पूरा वर्ल्ड में उसको बिजनेस करना है ना, वो प्रोडक्ट का नहीं करना। डिपेंड करेगा कि कौन देश में भेज रहा है। अपना देश में तो डेवलप कंट्री तो कभी गलती से भी गंदा चीज़ बेचेगा नहीं, ये पता है बहुत बड़ा उन लोग को हजाना देना पड़ेगा, कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बिजनेसमैन को भी टेंशन रहेगा कि हम अगर गलत प्रोडक्ट बनाए तो हम पूरा लॉन्ग टर्म नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, शॉर्ट टर्म में बेनिफिट करके निकल जाएंगे, लॉन्ग टर्म में बेनिफिट नहीं कर पाएंगे। समझ में? किसी चाय वाला अगर नशा का चीज़ देके चाय बना रहा है तो शॉर्ट टर्म में किसी दिन जैसे उस देश में, इंडिया ही ऐसे देश है जिसमें नशा वाला चाय पीने के लिए आदमी निकलता है, चल ना वाला चाय पिएगा वहाँ का। ठीक है, उसको पता चल गया कि इसमें कुछ मिला रहा तो और अच्छा है, तब तो और चाय खुद से तो नशा नहीं ले रहे, चाय में नशा ले रहे। हमको नशा बोल के नशा मत दो, किसी प्रोडक्ट में मिला के दे दो, हम कर लेंगे। हाँ, समझ में है? प्रोडक्ट में हम लोग खराबी खोज है, प्रोडक्ट का अंदर नहीं। नशा मीन्स कि नशा में कोई चाय का नशा, रात को 12 बजे 1 बजे निकलता है चाय पीने, एक पर्टिकुलर दुकान में जाता है, उस दुकान का में चाय पिएगा और उसका लत लग जा रहा है उसको, फिर अपने जा रहा है, फिर हो रहा है कि दोस्त लोग को लेके जा रहा है, गाड़ी करके जा रहा है, रात को फैमिली के साथ जा रहा है, ऊपर में गाड़ी खुला हुआ है, ऊपर बैठा रहा है। जाओ, ऐसा बहुत जगह है। हम लोग तुम भी भवानीपुर, तो तुमको पता नहीं क्या, हम भवानीपुर में का मेरा अच्छा रहता, तो हम लोग रात को होता है पंजाबी लोग नशा आएगा चल। ठीक है, तो 5 बजे नहीं उसका तो समय का साथ दूर हो गया ना, अब भवानीपुर में जाना है, कोला घाट जाना है। ठीक है, नेक्स्ट है बिजनेस यूजेस सोसाइटी रिसोर्स। बिजनेस का बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी में पढ़े थे कि बिजनेस यूज सोसाइटी का रिसोर्स, ह्यूमन कहाँ से, लेबर कहाँ से, सोसाइटी से आ रहा है, मटेरियल सोसाइटी से आ रहा है, हमको सोसाइटी का वेलफेयर के लिए काम करना है। जहाँ से चीज़ ले अगर उसी को हम यदि खत्म कर देंगे, सोसाइटी को यदि हम खत्म कर देंगे तो फिर कल को बेचेंगे किससे? ठीक है, तो एवरी बिजनेस यूज वेरियस रिसोर्सेज लाइक मटेरियल, मशीन, ह्यूमन कैपिटल, ऑल दिस रिसोर्सेज आर सप्लाइड बाय सोसाइटी। दे अर्न प्रॉफिट बाय सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विस टू द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू इट बिकम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टू प्रोवाइड better facility to society. Through the medium of consumer protection, business get an opportunity to discharge the responsibility towards society. Next, social responsibility. अब तो एक CSR बोलकर है कि तुमको कंज्यूमर को तुमको लिए सोशल रिस्पॉन्सिबल होना होगा कि तुम एक रिस्पॉन्सिबल बिजनेसमैन है, उसका लिए तुमको बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करना होगा। It is the social responsibility of business to protect interests of owner and other related constituents like employees, consumer, supplier, competitor, government. Consumer happens to be the most important of all the related constituents. Like more attention should be paid to protection of their interests. Business through the medium of consumer protection can discharge its social responsibility to a large extent. ठीक है, तो next. Moral and ethical justification. Business is a part of society and has a moral obligation. ठीक है, तो morality means क्या हो रहा है? देखो सब चीज़ में तुमको केस, पुलिस केस करके ये होगा ऐसा नहीं, moral ड्यूटी भी होता है ना। अगर कोई गिरा हुआ है उसको उठाना, मैं नहीं उठाया तो मेरे ऊपर पुलिस केस का बात नहीं हो रहा है। मेरा मोरल ड्यूटी, मेरा संस्कार, मेरा जो हो रहा है कि क्या हम लोग को सिखाया गया बचपन से कल्चर, हम लोग क्या है, सारा चीज़ दर्शा देगा मेरा मोरालिटी, हम मोरल है कि इमोरल है।
ठीक है। तो वो जो मॉरल ग्राउंड में काम करना होता है ना, ये भी चीज़ तुम्हारा कि हम क्यों किसी को खराब प्रोडक्ट दें। ठीक है, कोई देखना आदमी होता है किसी का दुकान में आते जाता कि ये आदमी चीट नहीं करता, ये आदमी तेल लगा जो यूज़ करता वो अच्छा यूज़ करता है। ठीक है, तो उसका मॉरल वैल्यू यदि पता चल जाता सोसाइटी को ना, तो उसका ऐसे ही कोई बड़ा जो बिजनेस है बहुत लॉन्ग टर्म जो चल रहा है ना, उसके ऊपर भरोसा हो जाता है इंसान का। इस दुकान कचौड़ी तेल लोग बनाता सही साफ सफाई सबके सामने आँख के सामने बन रहा है, हम लोग देख रहे हैं चीज़ को, तो वो भरोसा भी चाहिए। तो वो मोरालिटी रखना होगा उन लोग को भी ना, कि हम कोई भी चीज़ ऐसा ना बना के दें कस्टमर को, नहीं है तो वो फेल हो गया दादा এটা सफा ले এটা আমি দিতে পারবো না আপনি এটা। सुबह को हम लोग खालसा में जाते थे, खालसा का अपोजिट में सरना दुकान, सुबह मिनिमम होता था कि 40 से 50 ना सिंगाड़ा ऐसे फेंकता है तो वह लोग खिला देता है, कभी भी एक दिन का दूसरा दिन नहीं खिलाता है। हम लोग सुबह 6 बजे स्कूल हम लोग पहुँचते थे तो हम लोग देखते थे, हम लोग तो गरीब ठीक दे रहा है कैश ले लेते मैंने होता है ना चीज़ तो हम लोग कि इतना फेंक दे रहा है, लेकिन उन लोग क्वालिटी मेंटेन कर रहे थे। 5-6 का गरीब थे, 11 में हम लोग वहाँ पर बलराम मलिक में जाके हम लोग टिफिन करने जाते हैं। ठीक है, तो नाश्ता करने जा रहे थे हम लोग का, ये अजंता ढाबा में हम लोग का पराठा कंपटीशन चल रहा था कि जो हाईएस्ट खा गया, एक पराठा 20 रुपये करके, समझे। तो उस समय हाँ तो इतना मोटा इतना था, उसमें ज़्यादा खा लिया तो मैंने मेरे को पैसे देना नहीं पड़ा, वैसे आदमी को लेकर जाते थे। और मेरे को हराना किसको, मेरा दोस्त जिसका वेट 140-50 kg, समझे, तो उसको हराना है। आज भी उससे पूछना, उस एज में जब हम लोग स्कूल लाइफ में थे, वो जितना खाएगा उससे एक ज़्यादा ही खाता था वाले। आशा को खबर नहीं, उसको तो दिख रहा है जस्ट टू सेव मनी नहीं मतलब एक ज़्यादा कर प्रूफ कर देखते हैं ज़्यादा नहीं, जो ज़्यादा खाएगा उसको पैसा नहीं देना होगा, ऐसा नहीं देना होगा, उससे ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, प्रूफ करने का कुछ नहीं था, पैसा बचाना था कि ज़्यादा अगर खा लिया तो हमको पैसा देना है, कम खाया तो हमको पेमेंट करना होगा। मोटिवेशन तो वो मेरा मेन मोटिवेशन हो जाता था ज़्यादा। लेकिन हम लोग दुकान अजंता ढाबा में जो जाते थे, वहाँ पर का चीज़ हम लोग क्वालिटी आज भी उधर देखा, जितना जैन सोसाइटी का जितना भी है ना सब वहाँ जाता है, उसका खाना पे विश्वास है, उसकी एडल्ट्रेशन नहीं करता है। तो इसलिए क्योंकि दुकान का पहचान हो जाता है ना, ये एडल्ट्रेशन नहीं करता है, तो उस तरह का है कि मोरल एथिकल लोग वैल्यूज को लेकर करते हैं। खराब है संगठन फेंक दिया, नहीं आपको नहीं बेच सकते हो, खराब है आप मत लीजिए, ये सब बोलता है ना, ये तो कितना मैंने पॉजिटिव तुम्हारा माइंड एक दिन नहीं कस्टमर को नहीं दिया, लेकिन कस्टमर का सामने क्या इमेज बिल्ड कर दिया, समझ में आ रहा है ना कि खराब चीज़ था हमको नहीं दिया, खाने नहीं दिया, मतलब कि वो अपना प्रॉफिट का नहीं सोचा, तो वो एक दिन का इमेज बिल्डिंग कितना बड़ा काम कर जाएगा लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तो बहुत जल्द शॉर्ट टर्म बेनिफिट होता है, इसको खिला के ये तो कुछ जानता नहीं है, इसको खिला देंगे इसको क्या पता चलेगा, इस तरह का होता है। ठीक है, जब तक चीज फील नहीं करने वाला, बोला ना कि कोई होता है 10 बार में 9 बार कोई चीज़ नहीं, लेकिन किसी को एक ऐसा इंसान को यदि दे दिए तो उसको पता चल जाती है, एक दिन में तो मार्केट वैल्यू खत्म कर देगा। ठीक है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, और गवर्नमेंट तो ये तो था कि ये गवर्नमेंट तो खुद बोला है कि भाई तुमको अपना बिजनेस चलाना तो सही तरीके से करना होगा। So government intervention in the working of business, if it is found involved in any unfair trade practice, this is very harmful for the reputation of the business. Such a situation can be avoided only for consumer interest is taken care of business. Taken care of. Businessmen should voluntarily involve in the activity which protect the interest of consumer. Doing so means taking care of consumer protection. ठीक है, तो बड़ा बड़ा का पता है कि कंपनी में रेड होगा तो अगर यदि पता चल गया चीज़ खराब है तो बस उसका केस हो जाएगा, बड़ा फाइन चार्ज हो जाएगा। इसलिए अब उन लोगों को भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन का गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, जहाँ गवर्नमेंट चुप होता है, मिला हुआ रहता है बिजनेसमैनों से, डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, तो वहाँ पर क्या होता है कि लोग टेंशन फ्री होता है कि हम लोग का पैसा जा रहा है, पुलिस का एक जन आएगा उसको एक पैकेट दे देना है वही खराब माल में से। ठीक है, तो तुम देखना पूरा धड़ल्ले से गंदा चीज़ बिक्री होता है वहाँ पर, रोज़ शाम को 8 रात को 10 बजे के करीब थाना का एक खड़ा होकर हॉर्न बजाया, पैकेट लिया, चले तो हर चीज़ में कंज्यूमर अवेयरनेस। नया गवर्नमेंट आता तो कुछ दिन तक होगा नहीं, हॉर्न बजेगा नहीं, लेकिन एक दिन हॉर्न उसका भी बजेगा। क्या कि नेचर तो हो रहा है बिजनेस पॉलिटिक्स का, वो कोई आदमी रंग बदलेगा लेकिन नेचर नहीं बदल पाएगा ना, अंदर का पार्टी का, उसका लिए कल्चर बदलना पड़ेगा। देखो साउथ का कल्चर चेंज है, सिक्किम में कल्चरल चेंज है, यहाँ पर कल्चरल चेंज आने के लिए पूरा जमीन से लेकर आसान है, जो लोग प्यार कर रहा है उसके ऊपर क्या बीजेपी को कौन सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, चितला हाट और
दिन भर एकदम मैंने सबको तिलक विलक लगा के रोज भोग खिला रहा, ये करा, क्या हुआ पूरा पूरा क्वार्टर में नोटिस डाल दिया, पता है? ओ ब्रिज के नीचे वाला। नहीं, चितलाहट रोड सब क्वार्टर में नोटिस डाल दिया है कि जितना आज तक 40 साल 45 साल से जो रह रहा है तुम लोग को रेंट देना पड़ेगा। हाँ बड़ा। उन लोग लेकिन एक तरफ से तुमको हम बता रहे, हाँ ऐसा हाल है, फ्री में रहा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है? गवर्नमेंट बना के रखा था बिल्डिंग, पुराना जो बिल्डिंग का नया वाला ब्लॉक का नहीं था, पुराना ब्लॉक जो देखना कलर का, बिल्डिंग बना के गवर्नमेंट रखा था, तोड़ा तो आज से ये घर मेरा। तो ये वाला तुमको नहीं पता, ये कोई चीज़ के लिए अच्छा किसी के लिए खराब होगा, हम सपोर्ट करें नहीं करें। देखो अगर तुम सब बहुत अच्छे हो गए ना, प्योर ऊपर से नीचे प्योर, तो गवर्नमेंट का अभी का नेचर देख के तुमको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जो इम्प्योर था, नेतागिरी करने निकल गया था, उन लोगों का घर भी टूटेगा, ठीक है? तो इसलिए इसको सपोर्ट करने के लिए बहुत प्योरिटी रखना होगा, ठीक है? फिर बात है क्या अभी नया नया तो वो बहुत प्योरिटी दिखा रहा है ना, हम ना भेद देखेंगे ना रंग देखेंगे ना कुछ देखेंगे, सबको ऊपर केस करेंगे अगर गलत काम किया तो उसके लिए सबको शरीफ होना होगा, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तुम शरीफ नहीं हो कि तुम सपोर्ट नहीं कर सकते, नहीं तो नोटिस आएगा तुम्हारा पर, ठीक है? तो कंज्यूमर मूवमेंट, और अभी कंज्यूमर मूवमेंट भी होता है, अभी कोई चीज़ खराब हो जाता है, किसी का हेल्थ इशू हो गया, इंडिया में नहीं होता है, इंडिया में उस तरह से कंज्यूमर मूवमेंट नहीं हुआ। इंडिया में बोला ना, आज भी देखो मैगी का जो प्रोडक्ट खराब है, दूर तक जब मैगी बैन हुआ था, फिर नया आया था, आदमी लगा नतून करना प्रोनोटा नहीं, जो ज़्यादा तेले तो खराब है वो तो, लेकिन उसका टेस्ट अच्छा था, टेस्ट करने के लिए वो लोग वो केमिकल यूज़ किया ना, अब आदमी को वही चीज़ें चाहिए। इंडिया का क्या मूवमेंट हुआ, कंज्यूमर खुद मांग रहा है, आपको वही चाहिए, क्वालिटी टेस्ट का, क्वालिटी का। उसको जब टेस्टिंग किया गया तो उसमें खराब पता गया तो बैन किया गया, उसके बाद फाइन चार्ज किया गया, उसके बाद नया प्रोडक्ट उन लोग बनाया, जब उसको हटाया तो चीज़ में क्वालिटी में टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस पाया, तो आदमी बोला कि खराब वाला है क्या पता नहीं। इतना दिन तक वो बैन होने के बाद भी बिक्री हुआ मार्केट में, ठीक है? तो चीज़ यही है, इंडिया में क्या कंज्यूमर मूवमेंट है, समझे? तो यहाँ पर आदमी को टेस्ट प्रेफरेंस है। जापान में आदमी लोग क्या होता है कि आदमी लोग खाना का क्वालिटी का पर नहीं अच्छी, हेल्थ के लिए कितना अच्छा है वो सब चीज़ करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट was passed by the parliament in 6th August 2019। याद रखना आप, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन क्या हो रहा है, 6 अगस्त 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था एंड कम इनटू फोर्स और इम्प्लीमेंट हुआ है 2020 में, 2020। इट रिप्लेस द ओल्ड कंज्यूमर एक्ट 1986। माने सीपीए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो हो रहा है करंट वाला, वो 2019 में 6 अगस्त 2019 वाला बात करें, उसके पहले क्या था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन था, लेकिन उसमें उतना माने कि ये कुछ नहीं, माने कि रिलेटेड नहीं था। तो अभी जो करंट बना है ना, वो वाला 2019 में लॉ पास हुआ था, 2020 में उसको इन्फोर्समेंट हुआ था। कोई भी लॉ पास नहीं करते तो इन्फोर्समेंट का होता है, तो लोग इनकम टैक्स एक्ट का भी देखे हो। 2019 में जो पास हुआ उसका फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव है, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, टू एस्टैब्लिश अथॉरिटी फॉर टाइमली एंड इनएक्सपेंसिव सेटलमेंट। माने कि आगे क्या था, क्योंकि ना हमको सेटलमेंट, अगर हम प्रोटेक्शन का नाम जो पुराना है तो ना सामने लगा, हम लोग का कोर्ट में आदमी क्यों नहीं जाता, सालों साल जाना होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये वाला डेट है ना। लेकिन अभी वाला जो चीज़ हो रहा है कि इसमें बोला है, लेकिन ये जो किताब का भाषा को प्रैक्टिकल मान के यूज नहीं करने जाना, प्रैक्टिकल लाइफ तुमको असली पढ़ाई सिखाएगा। किसी का लाइफ का देख के उसका बाद ही जाना कि कितना दिन लगता है, सच में क्या जो किताब में बोला है कि इनएक्सपेंसिव है, कहीं कुछ पैसा देना नहीं होगा और टाइमली एड्रेसर हो जाएगा, शायद क्या सच में कहती है, सिस्टम में लिखना अच्छा, सिस्टम में चलाना डिफरेंट हो जाएगा ना, ठीक है? तो सम ऑफ द सिग्निफिकेंट चेंज इन ब्रॉट बाय द 2019 एक्ट आर, पहले से और नया में क्या चेंजेस आया, सेटिंग अप न्यू एग्जीक्यूटिव रेगुलेटरी अथॉरिटी कॉल्ड सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA, specialized to protect consumer. The CCPA will have a wide power to take suo moto and own initiative action against defaulting। suo moto केस मतलब क्या होता है ना, नॉर्मली क्या होता है, केस करने के लिए किसी को केस करवाना पड़ेगा, मेरे साथ ये खराब हुआ। suo moto केस होता है कि किसी को मैंने कंप्लेन का जरूरत नहीं, समझे? तो नॉर्मली क्या होता है, केस तब तक नहीं होगा जब तक कोई कंप्लेन आके कंप्लेन नहीं करेगा। पुलिस यही बोलते ना
कि कंप्लेन तो उनका अगेंस्ट आया नहीं है, आप कंप्लेन करिएगा तो करिए, तब ना जाकर हम लोग एक्शन लेंगे। लेकिन सुओ मोटो केस क्या हो रहा है, नहीं कंप्लेन होकर कभी तो कटेगा, तो बोला है ओन इनिशिएटिव लेके तुम मैन्युफैक्चर का डिफॉल्टिंग मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर एक्सेट्रा। नेक्स्ट, सेटिंग अप मेडिएशन सेल इन ईच कंज्यूमर कोर्ट एंड मेडिटेट द कंज्यूमर डिस्प्यूट। मैंने बीच में होता ना डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए, कि बीच में ऐसा होता है कि हर समय एक्शन टेकन वाला होगा, ऐसा नहीं है। तो बीच में होता मीडिएटर का काम करेगा कि दोनों में सेटलमेंट का आया जाएगा कि क्या आपको कंपनसेशन चाहिए, कितना कंपनसेशन चाहिए, देखिए आपका हेल्थ है। एक तो केस डाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन का टॉप 10 केस देखो, जाके नेट है, आपका AI है, उसमें जाकर तुम ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाओगे। तुमको पता चलेगा कि एक छोटा सा गलती के चलते कंपनी को करोड़ों का खजाना देना पड़ा। फिर तुमको लॉ को प्यार करने के लिए लॉ को जानना होगा तो उसका क्या राइट है, क्या बेनिफिट्स हैं, नहीं जान के होगा, ठीक है। It widened the geographical jurisdiction of consumer court to include the home and to workplace and complaint and substantial enhanced pecuniary jurisdiction of consumer court at all three district commission, state commission, national commission। मतलब 3 टायर सिस्टम बनाया। 3 टायर मैंने होता है कि पहला डिस्ट्रिक्ट कमीशन, जहाँ डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जितना भी स्टूडेंट होगा उसका पैसा का डिपेंड है, कहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किस तरह का केस जाएगा वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, सब है। स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, 3 तरह का 3 टायर सिस्टम बना है। ये खरीद याद रखना कि कितना टायर है, 3 टायर। It has added a number of new definition along with the concept of unfair trade terms। ठीक है, तो आगे क्या था कि अनफेयर मतलब क्या होता था, वो डेफिनेशन में थोड़ा ब्रॉडनेस लाया गया और भी चीज़ को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर लाया गया। It introduced punishment of jail and fine, misleading acts, injury from adulteration and spurious goods। अब क्या हो रहा है कि अब जो हो रहा है कि मिसलीडिंग एक्ट होने पे जेल का भी तो है ना, उसमें पेनल्टीज के साथ साथ जेल भी डालने का इसका भी लॉ में आगे इंक्लूड कर दिया है। इट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन वाइडेंड टू जुरिडिक्शन ऑफ द कंज्यूमर कोर्ट। एक